हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक साइंस का फिनोमेना पढ़ेंगे। साइंस की कुछ घटनाएं पढ़ेंगे जो ठंडा में घटती है। जैसे आप लोग देखे होंगे ठंडा में क्या होता है कि चारों तरफ कोहरा रहता है। तो कोहरा के बारे में आज समझेंगे हम लोग कि कोहरा क्यों गिरता है और कैसे गिरता है। देखिए होता क्या है, ये भी देख रहे होंगे। ये क्या है कि इसमें हो क्या रहा है कि ठंडा पानी रखा हुआ है और ठंडा पानी रखने की वजह से इसके चारों तरफ बाहर में, ग्लास के बाहर पानी का एक परत जम गया है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्लास से ही पानी बाहर आया है। ऐसा नहीं है, ग्लास से बाहर पानी नहीं आया है। ये ग्लास से पानी बाहर नहीं आया है। ग्लास का पानी जैसे कि तैसे ही है, उसका पानी कुछ नहीं, बाहर नहीं आया। लेकिन ये पानी आया कहाँ से? तो ये पानी कहाँ से आया और क्यों आया और कैसे आया, ये समझाएंगे। और ये देख लीजिए और उसके आगे समझाते हैं क्यों आता है ऐसे। देखिए कहाँ से आया था बताते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये है कि ये केतली है और केतली में पानी रखा हुआ है और इसको गर्म कर रहे हैं तो इसमें से जलवाष्प बन रहा है और जलवाष्प बन के वातावरण में उड़ के फैल जा रहा है ना। तो ये हवा से, ये हवा में जो फैल रहा है जलवाष्प, ये तो हमारे चारों तरफ ही हवा में फैल रहा होगा ना, और ये हमारे चारों तरफ होगा ही जलवाष्प। और दिखाते हैं, ये केतली से फैलने वाला हवा नहीं, चारों तरफ इतना सारा हो गया है, पानी हो गया है। जलवाष्प इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए और दिखाते हैं, ये देखिए समुद्र है। अब समुद्र का पानी भी सूरज की तेज रोशनी पड़ रही है, तो ये तेज रोशनी पड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ये भी जलवाष्प बन रहा है और जलवाष्प बन रहा है तो ये भी उड़ रहा है और उड़ करके कहाँ आ रहा है? एटमॉस्फेयर में आ रहा है, वातावरण में आ रहा है। तो ये सारे जलवाष्प वातावरण में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। तो होता क्या है, और देखिए और दिखाते हैं। ये देखिए कपड़ा जब सुखाते हैं हम लोग, तब कपड़ा भी सुखाते हैं, पसार दिए कपड़ा, रख दिए, क्या होता है कि तुरंत सूख जाता है। गर्मी के दिन में तो एकदम 1 से 2 घंटा में सूख जाता है, ठंडा के दिन में रखे रहिए सूखेगा ही नहीं। तो होता क्या है कि जितना जितना वातावरण में पानी की मात्रा है वो सब जलवाष्प के रूप में है। जितना ज़्यादा जलवाष्प के रूप में पानी की मात्रा रहेगा उतना ही कपड़ा कम जल्दी सूखेगा, और नहीं रहेगा तो जल्दी जल्दी सूखेगा। गर्मी के दिन में ऑलरेडी जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होता है हवा में, और कम होने की वजह से थोड़ा लेट होता है सूखने में। देखिए होता क्यों है और कैसे होता है समझेंगे हम लोग। देखिएगा थोड़ा समझिएगा। ये तो आप देख रहे होंगे, ये समझिए। ये क्या कहता है कि ये गैस के अणु हैं। जो आप गैस जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल में 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस। और ये गैस क्या होता है? ये गैस फॉर्म में है तो गैस बहुत कम मतलब दिखाई पड़ता है, विजुएबल कम होता है, थोड़ा कम दिखाई पड़ता है गैस। उसमें गैस में कुछ पार्टिकल होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं, कुछ पार्टिकल नहीं भी दिखाई पड़ते हैं। और द्रव है कि द्रव तो खैर दिखाई पड़ता है, और ये ठोस है तो ठोस तो खैर आप देख ही रहे हैं। तो होता है इसमें ये है कि जैसे देखिए कोई भी पदार्थ को जब गर्म कीजिएगा, किसी भी पदार्थ को जब गर्म कीजिएगा तो वो द्रव के रूप में बदलेगा, और द्रव को फिर गर्म कीजिएगा तो गैस के रूप में बदलेगा। और जब गैस को ठंडा कीजिएगा तो वो द्रव के रूप में बदलेगा, और द्रव को जब ठंडा कीजिएगा तो ठोस के रूप में बदलेगा। अर्थात किसी भी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में लाया जा सकता है, उसके टेम्परेचर को, उसको गर्म करके और ठंडा करके। तो होता यही है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी के दिन में वातावरण गर्म है, तो गर्म होने की वजह से क्या होता है कि जितना जलवाष्प की मात्रा है वातावरण में, हवा में मिला हुआ है जलवाष्प, वो सारे के सारे गैस फॉर्म में रहते हैं। अब गैस फॉर्म में रहेंगे तो दिखाई तो पड़ेंगे नहीं। और होता क्या है कि जब ठंडा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठंडा धीरे धीरे जब गिरने लगता है, तो ठंडा गिरने से होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटने लगता है, और घटते घटते इतना कम हो जाता है कि वो जो गैस फॉर्म में जो दिख रहा था, नहीं दिख रहा था आप लोग को जलवाष्प, वो धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से वो अपना जल के रूप में परिवर्तन करने लगता है। देखिए ये गैस से क्या होगा, द्रव के रूप में बदलेगा। तो जल जो है, जलवाष्प जो है, वो अपना टेम्परेचर कम होने की वजह से वो अपना रूप चेंज करने लगता है, पानी के रूप में आने लगता है। अब पानी के रूप में आएगा तो हवा में जितना भी धूल कण है उस पर बैठ जाएंगे, और धूल कण पे बैठेंगे तो धूल कण पे बैठते ही क्या होगा कि धूल कण भारी होगा, और धूल कण भारी होने की वजह से जमीन पे वो गिरेंगे।
ज़मीन पे गिरेंगे तो वही आप लोग को ओस दिखता है कि ओस गिर रहा है। तो ओस कहीं आसमान से नहीं गिरता है, कहीं दूसरे जगह से नहीं गिरता है, बस वातावरण ठंडा होता है और ठंडा होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जलवाष्प गैस से द्रव के रूप में बदलते हैं और वही द्रव हमें गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं और इसी को कोहरा कह देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, और बाकी अगर नहीं समझे होंगे तो अगले वीडियो में कभी फिर से बना दूंगा। कमेंट कीजिएगा किस किस फिनोमेना पे और अगला वीडियो चाहिए और देखना है तो बोलिएगा, बना देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।